नमस्कार मित्रों, अपने पूर्व के वीडियो में घड़ी से संबंधित साधारण जानकारी वीडियो के माध्यम से आप मित्रों तक पहुंचाई थी। उसी क्रम में अपना ये दूसरा पार्ट या वीडियो है। अपने पहले वीडियो को देखने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से पहले वाला वीडियो देख करके फिर इस वीडियो को देखने का कष्ट करें। घड़ी के परीक्षण में घड़ी में बढ़ने वाले समय या घड़ी में बढ़ने वाले कोण, घड़ी में समय को दर्पण और जल में देखने पर क्या समय होगा, एक तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा घड़ी में समय में कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये पूछा जाता है। हमें इन मुख्य रूप से तीनों बातों को जानने के लिए पहले घड़ी की साधारण बातें आपको बताई थी। उनमें पूरी घड़ी में 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का कोण बनाने में मिनट की सुई को 1 घंटा लगता है, अर्थात पूरा एक चक्कर लगाने में मिनट की सुई 1 घंटा में घूमती है। तो मिनट की सुई 1 घंटा में 360 डिग्री अर्थात 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसी क्रम में घंटा की सुई आधा डिग्री का और मिनट की सुई 6 डिग्री का, सेकेंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा देती है। हमने पहले वाले वीडियो में इससे संबंधित बात की थी। आज हम दर्पण में देखने पर जो समय दिखाई देगा, वास्तविक समय दिया हुआ है, उसको दर्पण में देखना है। दर्पण में समय में क्या होगा, इस चीज को जानने के लिए मैं आपके सामने 2 सूत्र या 2 नियम लेकर आऊं। पहले समय 11 से 1 के मध्य यदि समय दिया हुआ समय, यदि हमें वास्तविक समय 11 बजे से 1 बजे, 11 से 12 और 1 इन 2 घंटों के मध्य समय दिया हुआ है तो नियम अलग लगेगा। और यदि समय 1 बजे से 11 यानी इस 1 से लेकर के वापस 11 तक 10 घंटों के अंतराल में कोई समय दिया हुआ है वास्तविक समय और उसको हमें दर्पण में पूछा जाता है तो उसके लिए नियम अलग लगेगा। अर्थात दर्पण में केवल 2 नियम लगते हैं 2 घंटों के लिए, 11 से 12, 12 से 1। इन 11 से 1 बजे के अंतराल में समय दिया हुआ है तो उसके लिए नियम अलग है। और 1 से 11 अर्थात इन 10 घंटों के अंतराल में यदि समय दिया हुआ वास्तविक समय है तो उसको दर्पण में देखने का नियम अलग है। तो हमें देखते हैं, ये 11 है, 11 से 12, 12 से 1। यदि 11 बजकर 1 मिनट, 2, 5, 10, 12, 12, 5, 12, 55, 12, 59 ये समय दिया हुआ है। इस समय में सूत्र लगेगा 23 60 माइनस वास्तविक समय। 23 60 में से वास्तविक समय जो हमें पर समय दिया हुआ है उसको 23 60 में से माइनस करेंगे, जो उत्तर आएगा वो उत्तर दर्पण प्रतिबिंब में देखने पे समय होगा। वास्तविक समय को 23 60 में से घटाने पर जो प्राप्त उत्तर आता है वो दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा। लेकिन ये सूत्र 11 से 1 इन 120 मिनट के मध्यावधि का है। यदि इनके अलावा 1 बजे से लेके 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 इन 10 घंटों के मध्य या इन 10 जो मैंने कल भाग या खंड बताए थे या हिस्सा बताया था, इन खाना बताया था, इन 12 में से 2 का नियम ये 23 60 में से वास्तविक समय निकालना है। बाकी 10 खानों का नियम या 10 भागों का नियम 11 60 में से वास्तविक समय निकालना है। 11 60 माइनस वास्तविक समय। इसमें
घटाते समय यदि सीधा पूरा समय दिया हो, वैसे यदि 3, 2 सीधा समय दिया हो तो उत्तर वैसे ही हमें बिना सूत्र सीधा निकाल लेंगे। लेकिन फिर भी यदि हम सूत्र ही करना चाहेंगे तो सीधा पूरा फिक्स बजे 2, 3 ऐसा बजाओ तो उत्तर ऐसे आएगा जिसमें 8, 60। इस 8 और आगे 60 है, इसका मतलब इसको 9 समझ लेना, क्योंकि ये घंटा है, ये मिनट है, तो ये मिनट को आप इसमें करके अगले वाली संख्या समझ लेना। ये सूत्र आप नोट कर लो। 2 सूत्र है 11 से 1 के मध्य, सूत्र 23:60 माइनस वास्तविक समय, और 1 से 11 के मध्य 11:60 माइनस वास्तविक समय। ये केवल इन 2 के माध्यम से दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात किया जा सकता है। इनको समझने के लिए हम आगे कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। समय 11:55 है। ये वास्तविक समय मतलब इस समय घड़ी में 11:55 है, तो इसको दर्पण में ज्ञात करो। यदि हमारे सामने वास्तविक समय 11:55 दिया हुआ है तो इसको दर्पण में देखने पे कितना बजेगा। अब सूत्र अनुसार 23, 60, 11:55, 05, 12:05। समय 11:55 है वास्तविक इस समय घड़ी में, दर्पण में ज्ञात करना है। 23:60 में से 11:55 घटाने पे 12:05, अर्थात यदि 11:55 वास्तविक समय है तो दर्पण में देखने पे हमें, दर्पण अर्थात कांच में दर्पण में देखने पर हमें वो 11:55 12:05 दिखाई देंगे। यदि इस दिए गए सूत्र या इस प्रश्न को अपने बिना सूत्र दिमाग से करने की कोशिश करें, ये घंटा वाला सुई है और ये मिनट वाला। ये 55 पे है और 11:55 का मतलब है ये छोटा घंटा वाला सुइया 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट कम है, थोड़ा सा अंदर है। तो इसको हमें अपने दिमाग से करना चाहिए, तो ये 5 मिनट जितना थोड़ा ये इधर है और ये 5 मिनट इधर है, तो कांच में देखने पर दायां बायां होता है, तो मिनट वाला यहाँ चला जाएगा और घंटा वाला सुइया जितना 12 से अंदर है उतना बाहर चला जाएगा। अर्थात इस 5 मिनट के समय जितना ये अंदर है उतना 12 से आगे चला जाएगा। अर्थात 12 से 5 मिनट कम है, वो 12 से 5 मिनट ज्यादा दिखाई देगा। अब हम यदि इसको डिग्री में देखें, हमने पहले किया था मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटा की सुई आधा डिग्री। तो यदि इसी प्रश्न को हमें दिया हो कि 11:55 हुए हैं
ये 11:55 दिए हुए, तो ये कोण है ना, ये कितने डिग्री का बनेगा? डिग्री बताओ ये इस कोण की। इस कोण की डिग्री याद करने के लिए हमें अपने दिमाग में मनन करना है कि ये आपको मैंने कल बताया कि पूरा घड़ी में 360 डिग्री का कोण बनता है और इस घड़ी में 12 घंटों का जो एक 12 भाग या खाना दिए हुए हैं, प्रत्येक भाग या खाना में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 11 और 12 के बीच में ये पूरा 30 डिग्री का खाना है और 11:55 का मतलब 55 का मतलब मिनट की सुई फिक्स है 11 पे है, लेकिन ये 12 बजने में जितनी 5 मिनट कम है उतनी ये घंटा वाली सुई इस 12 के ये फिक्स लाइन है उससे अंदर है। तो ये अंदर कितनी है, अंदर कितनी है ये ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना होगा घंटा की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री की दूरी तय करती है। तो ये 5 मिनट की दूरी तय करने में ये 2.5 डिग्री अंदर है 2.5, क्योंकि यदि ये 5 मिनट का समय है यहाँ से यहाँ आने में, यदि ये यहाँ पे यहाँ आ जाएगी तो ये घंटा वाली सुई 12 पे आ जाएगी, घंटा वाली सुई 12 पे आ जाएगी। लेकिन जो ये 5 मिनट अंदर है, 5 मिनट अंदर का मतलब ये 2.5 डिग्री अभी घंटा वाला सुइया 12 पे आने फिक्स आने में अंदर है। तो इस समय कितने डिग्री कोण आप सोचो, टोटल 30 है, 30 में से ये घंटा वाला सुइया 5 मिनट का पीछे है, 5 मिनट 1 मिनट में आधा डिग्री तो 2.5 डिग्री, अर्थात इस समय 30 में से ये 2.5 बाकी 27.5 डिग्री का कोण है इस समय। इसी प्रकार यदि इसको आपको पूछ लिया जाए कि 11:55 है, इसको दर्पण में देख के फिर कितने डिग्री का कोण है ये बताओ, तो पहले तुम्हें या तो सूत्र से निकालो या ऐसे निकालो। दर्पण में देखते ही दायां बायां होता है, अर्थात दायां दिखाइए वो बायां दिखाई देता है। तो ये बड़ी वाली सुई यहाँ चली जाएगी और छोटे वाली थोड़ा आगे हो जाएगी, थोड़ा सी 5 मिनट जितना आगे हो जाएगी। ये तो हमने पहले दर्पण में देखा है। अब दर्पण में देखने के बाद का यदि हमें कोण पूछा जाए, दर्पण में हमने देख लिया तो 11:55 थी वो 12:05 दिखाई देने लगी, लेकिन 12:05 अब इसमें पहले तो 27.5 डिग्री का कोण बन रहा था, लेकिन दर्पण में देखने के बाद में कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये चीज हमें देखने की है। तो वापस वही बात कि ये पूरा 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। और जब फिक्स आप ये एक बार ये देखो फिक्स 12 बजे थे, उस समय मिनट वाली घंटे वाली दोनों ऊपर नीचे थी, फिक्स 12 बजे और उस समय 0 डिग्री का कोण बन रहा था, मतलब कोई कोण नहीं बन रहा था। तो जब 5 मिनट ऊपर हुई, मिनट वाली सुई 5 मिनट आगे आ गई, अर्थात 1 मिनट में 6 डिग्री आगे जाती है, या पूरा खाना में ये 30 डिग्री जाती है, और ये 1 मिनट में 6 डिग्री, 6 12 फिर 18 फिर 24 और फिर 30, अर्थात ये 30 डिग्री कोण आगे आ गई। लेकिन हमें इस चीज का मनन करना है कि जब तक ये मिनट वाली सुई 5 मिनट तक टक टक सेकंड वाली चलती है, उसी हिसाब से धीरे धीरे ये 5 मिनट आगे आई। जब ये मिनट वाली सुई आगे आई तब तक ये घंटे वाले भी कुछ अपना स्थान छोड़ेगी। ये स्थान कितना छोड़ेगी? जितना बताया हुआ है कि ये स्थान छोड़ती है, या ये आगे सरकती है, आगे बढ़ती है, आगे कितना बढ़ती है? 1 मिनट में आधा डिग्री। तो ये 12 के बाद में मिनट वाली सुई 5 मिनट चली तो ये 2.5 डिग्री आगे आ गई, तो ये 2.5 डिग्री आगे आ गई। वापस वही बात कि पूरा 30 डिग्री का था, ये 2.5 डिग्री
आगे आगे तो वापस वही 27.5, अर्थात 11:55 को वास्तविक समय उस समय कोण बन रहा है 27.5 डिग्री और दर्पण में देखने पर भी वही कोण अर्थात 27.5 डिग्री का बनता है। इसी क्रम में हम और प्रश्न करने चाहेंगे। तीन बजे 90 डिग्री, 30, 60, 90, ठीक है। इसको दर्पण में देखेंगे, छोटा वाला घंटा वाला इधर का इधर दिखेगा और जो यदि जिस समय फिक्स बजे हो 12 बजे हो घड़ी को चाहिए इसको इस मिनट वाले सुइए को चाहे दया भैया कुछ करो, 12 पे है, 12 पे दया भैया कुछ करो, दर्पण में देखो कहीं देखो वो 12 पे उल्टा दिखेगा, वही रहेगी। इसका मतलब ये हिलने वाला नहीं है, जब फिक्स बजे हो ये हिलने वाला नहीं है। ये 3 पे दिखाई दे रही थी, वो इधर 9 पर हो गई, फिर भी 90 डिग्री का कोण है। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है, यदि इसमें 3:01 होती, 3:01 होती तो 3:01 में ये कोण कितने का बढ़ता, ये आप सोचो। यदि आपको समझ में आ गया तो ये सोचो 3:01 है, अब ये कोण कितने डिग्री बनेगा, सोचो। ये तो है मिनट की और ये है घंटे की। अब ये कितने डिग्री का कोण है बताओ आप। क्योंकि हम लाइव नहीं है इसलिए आपने सोच लिया होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय यदि फिक्स 3 बजते तो कोण बढ़ता 90 डिग्री का, लेकिन ये 1 मिनट ऊपर हो गई। अब हम जो शुरुआत से प्रारंभ से ये पढ़ रहे हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। इन बातों को अमल में लाना है। जो ये 2 बातें हैं इसको हमें मनन करना है। यदि 1 मिनट ऊपर हुई है तो ये मिनट की 6 डिग्री एक खाना, यदि एक पूरा ये 30 डिग्री का भाग है उसके अंदर जो हमारे एक 5 छोटे छोटे खाना होते हैं, ये 1 मिनट में 6 डिग्री आगे आ गई। तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री था, उसमें से ये मिनट वाला 6 डिग्री आगे आ गया, 6 डिग्री। अब कितना होगा तो 84। लेकिन जब ये मिनट वाला सुइया 1 मिनट आगे आया तब इसको भी कुछ हरकत करनी पड़ी होगी घंटे वाले की। हाँ ये धीरे करता है, ये घंटे वाला सुइया हरकत धीरे करता है, लेकिन करता तो है। कितनी करता है, ये 6 डिग्री करता है, तब तक ये आधा डिग्री करता है। जो हमने प्रारंभ से पढ़ा है कि 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में अर्थात 3 बज का समय है 1 मिनट, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का मतलब गैप कर देती है, अर्थात 6 डिग्री 90 डिग्री में से कम हो गई। तो उस समय उपरांत उस समय के दौरान ये आधा डिग्री आगे हुई है, ये 3 से आगे हुई है, इसका मतलब ये बड़ा है, और ये इस 12 से अंदर आई है, इसका मतलब घटा है। तो 6 डिग्री घटा है तब तक प्लस 0.5, ये आधा डिग्री 3 से नीचे आई तो बड़ा भी है। तो इस समय 84.5 डिग्री, अर्थात 3:01 पे समय है 84.5 डिग्री। इसको 3:01 केवल हम एक ही उदाहरण को समझने की कोशिश करेंगे। इस उदाहरण को दिए हुए सूत्र अनुसार 3:01 सूत्र है तो वो 11:60 वाला लगेगा, क्योंकि हमने प्रारंभ में ये बात करी थी भाई 11, 12, 1 इस 2 में तो लगेगा 23:60 का सूत्र, और बाकी 1 से लेकर के 11 तक 11:60 का। तो हमें 11:60 में से दिया हुआ समय माइनस करना है। वास्तविक दिया हुआ समय, वास्तविक समय 11:60 में से घटाना है। वास्तविक समय
3 1। अर्थात जब फिक्स 3 थे तो दर्पण में देखने पे सीधा उल्टा 9 थे। उसी क्रम में यदि हम दिमाग से देखें तो ये 1 मिनट इधर आया, वो दर्पण में 1 मिनट इधर आ जाएगा, तो ये 8 उलट हो जाएगा। क्यों? जब ये आधा डिग्री नीचे आया तो ये यहां से आधा डिग्री नीचे हो जाएगा। अर्थात जब ये 1 मिनट का इससे आगे निकला तो इससे 1 मिनट का 9 बजने से पीछे रह जाएगा, 9 बजने से 1 मिनट का पीछे रह जाएगा, तो 8 59 हो गई। इसको हम एक बार अपने मन में इस वीडियो को 1 से 2, 2 से 3 बार, छोटा वीडियो है, इसको देखो और फिर अपने पसंद हल करो, अपने दिमाग से समय सोचो। इसमें फिक्स 3 बजे थे, 3 का सीधा उल्टा 9 पे आया सुइया, 3 1 थी। जब ये 1 मिनट में छोटा घंटा का सुइया आधा डिग्री आगे निकला तो फिर दर्पण में दायां बायां होता है। कहीं दर्पण का मतलब होता है कि जो दायां है वो बायां दिखेगा, बायां दायां दिखेगा। पहले तो ये जो इसके आगे हुआ वो इसके 9 से आधा डिग्री पीछे हो जाएगा, और जो इधर 1 मिनट का या 6 डिग्री का मिनट का सुई आगे हुआ वो 12 से इधर आ जाएगा, तो 8 59। तो इस दौरान जो उस समय 84.5 का बना 3 बजे 1 मिनट पे कोण है, तो इस समय कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये तो है मिनट वाली सुई लंबी थोड़ी, और ये घंटे वाली, अर्थात ये 1 मिनट के पीछे है। ये इस समय है 8:59। तो इस समय ये कोण ज्ञात करना है। कोण ज्ञात करने पहले हम अपने साधारण दिमाग से ये एक खाना, जो पूरे खाने उनको जोड़ दो। भाई ये पूरा खाना है 30 60, 2 ये कन्फर्म तो ठीक है। अब हम पहले तीनों को जोड़ लें, 30 60 और 90 डिग्री देख लिया। अब ये 1 मिनट इससे पीछे है तो 6 माइनस कर दी, वापस 84 आ गया, 84 आ गया। अब ये जो 1 मिनट का आधा डिग्री यहाँ नीचे गया था वो आधा डिग्री से नीचे है, 84.5। इसी प्रकार घड़ी के दिए हुए प्रश्नों को हमें आगे निरंतर अपना अनुभव भी बढ़ रहा है, अपने अंदर की जो पढ़ाने की शैली है उसमें विस्तार हो रहा है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि इस विधि से यदि हम अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे, मनन करेंगे, तो जिस प्रकार हमने दी गई परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में 30 में से लगभग 30 किए थे, उसी के अनुरूप आप भी मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता 100/100 अर्थात 100% अंक लाने का भरसक प्रयास करें। और इस वीडियो को जिन बंधुओं को